नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देखिए, अब उम्मीदवारों की घोषणा भी होगी क्योंकि 7 चरणों में चुनाव होने हैं। बिहार में 4 जून को नतीजे आने हैं। अब उससे पहले अब सब पार्टी जो है, सभी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने कमर कस ली है। गठबंधन का स्वरूप और बड़ा करने की तैयारी हो रही है। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की। देखिए, पशुपति पारस ने भी दिल्ली में कुछ दिन पहले ही ये साफ कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और पक्की खबर यह है, बड़ी खबर यह है, पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे, कंफर्म लड़ेंगे। हाजीपुर से ही वो चुनाव लड़ेंगे, इस बात को आप मान लीजिए। और चिराग पासवान के खिलाफ ही लड़ेंगे। लेकिन अब ऐसे कैसे, क्योंकि राष्ट्रीय लोजपा है। क्या सिर्फ राष्ट्रीय लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी? हर आदमी के पास, देखिए हमारे आम जीवन में भी हम हमेशा प्लान ए और प्लान बी लेकर चलते हैं। पशुपति पारस भी प्लान बी लेकर चल रहे हैं। देखिए, प्लान ए दिख रहा है, उन्होंने खुद कहा है मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है। देखना यह है कि वो इस्तीफा कब देते हैं केंद्रीय मंत्री के पद से, क्योंकि 2019 में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हुई थी। 2019 चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा देकर महागठबंधन की ओर अपना कदम बढ़ाया था। हालांकि बाद में उन्हें हार मिली थी, कई सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, लेकिन वो खुद भी हार गए थे। लेकिन अब पशुपति पारस भी इस्तीफा देने के मूड में हैं। प्लान बी चल रहा है। प्लान बी ये है कि पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई हैं, जिसमें हाजीपुर की सीट भी है, कंफर्म है। हाजीपुर की सीट है, वैशाली की सीट है, नवादा की भी सीट है। इन तमाम सीटों पर चर्चा हो रही है। लेकिन जब तक फाइनल लिस्ट डिक्लेयर ना हो जाए एनडीए की ओर से, अब कभी भी हो जाना है, तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन हाजीपुर की सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे एनडीए की ओर से, ये भी तय है। तो पशुपति पारस भी चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तय है। और अलायंस होगा, प्लान बी। फिर हम कह रहे हैं प्लान बी, पशुपति पारस का प्लान बी है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी, तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी। आरजेडी के साथ भी बातें हो रही हैं, ये कंफर्म खबर है। देखिए, पशुपति पारस हाजीपुर से ही लड़ेंगे, क्योंकि आरजेडी से अलायंस करने की बात हो रही है, गुपचुप तरीके से ये बात हो रही है। प्लान बी यही है, पशुपति पारस को आरजेडी, कांग्रेस और माले के अलायंस के साथ जाना है और फिर वो वहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ एक सीट पर बात नहीं हो रही है। देखिए, कई सीटों पर बात हो रही है। मुंगेर से भी लड़ाने की चर्चा हो रही है, नवादा भी सीट मांगी जा रही है। लेकिन देखना है आगे डील कहां तक पहुंचती है। लेकिन पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। प्रिंस राज को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है, समस्तीपुर से ही, आरजेडी अलायंस से। अब आगे देखना होगा श्याम रजक, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, उनका क्या होता है, वही चुनाव लड़ेंगे या फिर प्रिंस राज को कहीं शिफ्ट किया जाएगा, ये बात भी है। इसके अलावा वैशाली की सीट भी पशुपति पारस मांग रहे हैं। वैशाली की सीट पर अब आप कहेंगे वीना सिंह, जो कि दिनेश सिंह एमएलसी हैं जेडीयू की, उनकी पत्नी है। नहीं, वो नहीं। वीना सिंह पहले ही कह चुकी हैं चिराग पासवान मेरे नेता हैं, चिराग पासवान की गुट की ओर हैं, यानी कि लोजपा रामविलास की ओर हैं। वीना सिंह पशुपति पारस की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी, अभी तक जो ऐसा दिख नहीं रहा है। अब आगे क्या होगा, राजनीतिक संभावनाओं खेल है, उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल पशुपति पारस की पार्टी की बातचीत चल रही है। और सूरजभान सिंह भी राजनीति के एक मजबूत खंभे हैं। 2014 में उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी मुंगेर से, उस वक्त ललन सिंह चुनाव हार गए थे। वीना देवी लोजपा से चुनाव लड़ी थी, लोजपा से वे चुनाव मुंगेर से जीत भी गई थी। तो ऐसे में वीना देवी के लिए भी बातें हो रही हैं। चंदन सिंह नवादा से सांसद हैं, सूरजभान सिंह के सगे भाई हैं। तो अब जब वो भी इधर आ रहे हैं, यानी कि उनके भी आने की बात है, सूरजभान सिंह को तय करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा। चंदन सिंह चुनाव लड़ेंगे या वीना देवी चुनाव लड़ेंगी, कहाँ से, नवादा से या मुंगेर से, क्योंकि ये दोनों सीटों पर भी चर्चा हो रही है आरजेडी के भीतर खामे में। आरजेडी के पास ये डिमांड भी गई है, सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह के लिए भी बातें हो रही हैं। चंदन सिंह भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है लोकसभा का टिकट कौन सा देते, मतलब आरजेडी अपने खाते से कौन सा वो सीट देती है। क्या नवादा की सीट देगी, क्योंकि वहाँ पर जो अशोक यादव हैं, निर्दलीय एमएलसी हैं, उनके नाम की चर्चा होती है आरजेडी से कि वे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अशोक यादव जब चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है नवादा से, तो ऐसे में आरजेडी क्या नवादा की सीट पशुपति पारस को देगी चंदन सिंह को लड़ाने के लिए, या फिर आरजेडी इस मूड में भी है। देखिए, आरजेडी के मूड को बता रहे हैं, आरजेडी इस मूड में भी है कि मुंगेर की सीट दे दी जाए, क्योंकि फिलहाल मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ, जो कि एनडीए के उम्मीदवार होंगे, संभावित उम्मीदवार हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, ललन सिंह के खिलाफ अभी तक कोई उम्मीदवार मिला नहीं है। तो ललन सिंह को आखिर टक्कर देगा कौन? देखिए, एक समय में कहा जाता था बाघ के सामने बाघ को ही लड़ाया जाता है। तो ऐसे में पहले भी वीना देवी वर्सेस ललन सिंह की लड़ाई हो चुकी है। तो क्या इस बार चंदन सिंह वर्सेस ललन सिंह की लड़ाई होगी, या फिर से सूरजभान सिंह वीना देवी वर्सेस ललन सिंह की लड़ाई कराएंगे? क्या सूरजभान सिंह इसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे, क्योंकि उनके पार्टी के अध्यक्ष फिलहाल पशुपति पारस हैं, पशुपति पारस ही सभी बात कर रहे हैं। प्लान बी भी उनका तैयार है।
और अगर बातें हो गई फाइनल, देखिए बातें अभी हो ही रही हैं, कुछ चरणों की बात हो गई है, कुछ चरणों में बात अटकी हुई है। अगर बातें फाइनल हो गई, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि अभी वे एनडीए में हैं, अभी पशुपति पारस एनडीए में ही हैं, एनडीए में वो रहना चाहते हैं, बीजेपी की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी जो वादा कर दिया है चिराग पासवान से, क्या आपको लगता है कि बातें जब यहाँ तक बढ़ गई हैं तो फिर यहाँ से बीजेपी यू टर्न लेगी? ऐसा प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में पशुपति पारस फिर प्लान बी की ओर बढ़ेंगे, यानी कि आरजेडी के साथ अलायंस करेंगे, जो जानकारी मिल रही है। और 3 सीटों पर बात चल रही है। अब वैशाली की सीट पे वो लड़ाएंगे किसे, ये कह नहीं पा रहे हैं। सूरजभान सिंह को कैसे वो मनाएंगे? क्या सूरजभान सिंह सच में पशुपति पारस के साथ आरजेडी के साथ अलायंस करेंगे? राष्ट्रीय लोजपा क्या आरजेडी के साथ अलायंस करेगी? और उसके बाद सूरजभान सिंह फिर चुनाव किसे लड़ाएंगे? चंदन सिंह को, वीणा देवी को? नवादा की सीट पर ओके होगा, क्योंकि आरजेडी नवादा का सीट देने के लिए फिलहाल तैयार दिखती नहीं है, जो जानकारी मिल रही है। आरजेडी नवादा की सीट पर, मैंने कहा अशोक यादव की चर्चा हो रही थी, उन्हें लड़ाने की इच्छुक है आरजेडी। आरजेडी क्या नवादा की सीट छोड़ेगी, ये देखना होगा, क्योंकि आरजेडी के पास फिर मुंगेर में कोई नहीं है। क्या मुंगेर सीट कांग्रेस को दिया जाएगा? अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सूरजभान सिंह को तय करना है, पशुपति पारस को तय करना है सीट चाहिए कौन सी। आरजेडी ज़्यादा कंफर्टेबल है मुंगेर सीट देने में, क्योंकि मुंगेर में फिर लड़ाई हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी। तो ये चुनाव की रणनीतियाँ हैं जो बन रही हैं। अब देखिए, चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हो गया है, कई सारी ऐसी बातें हैं जो खुलकर उभर कर आ रही हैं सामने में। एनडीए के भीतर भी सीट शेयरिंग की बातें लगभग हो चुकी है। महागठबंधन भी अपने सभी नेताओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो आरजेडी, कांग्रेस और माले की ही लेफ्ट पार्टीज़ की, सीपीआई में जो तमाम पार्टीज़ हैं वो एक साथ दिख रही हैं, और कई सारी सीटों पर चर्चा हो रही है कि फेरबदल होगी। आरजेडी भी 30 सीटों पर लड़ने की दावे कर रही है। लेकिन अब ऐसे में जब पशुपति पारस के साथ अलायंस होगा तो सीटों में कुछ आगे पीछे हो सकता है। आरजेडी को अपने कोटे से जो सीटें हैं जो वो निकाल कर देनी होंगी। अब देखना होगा लालटेन सिंबल, ये भी एक बड़ी बात है। लालटेन सिंबल पर ही क्या लड़ाई जाने की बात होगी, ये भी देखना होगा। हाजीपुर से पशुपति पारस करें कि हम लड़ेंगे, और ये भी पक्की खबर है कि वो लड़ेंगे। तो देखना होगा चिराग पासवान से क्या भिड़ंत उनके चाचा पशुपति पारस की ही होगी हाजीपुर में। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पशुपति पारस जिस तरह से दावे ठोक रहे हैं, इस बात को कंफर्म मान लीजिए, पक्की खबर है। और अब तेजस्वी यादव, हम बात तेजस्वी यादव की पार्टी की आरजेडी की करते हैं। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट, कांग्रेस को चर्चा हो रही है 7 सीट देने की, लेफ्ट पार्टीज को भी 3 सीटें की चर्चा हो रही है, क्योंकि काराकाट की सीट भी लेफ्ट पार्टी मांग रही है। इसके अलावा सिवान की सीट लेफ्ट पार्टी को देने की पूरी चर्चा है। इसके अलावा बेगूसराय की सीट भी लेफ्ट पार्टी, सीपीआई पिछली बार चुनाव लड़ी थी, कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे वहाँ से, वर्सेस गिरिराज सिंह हुआ था, लेकिन गिरिराज सिंह चुनाव उस वक्त जीत गए थे। तो ऐसे में मुंगेर से क्या सच में चुनाव लड़ेंगी वीणा देवी या चंदन सिंह ललन सिंह के खिलाफ, ये देखना होगा। क्योंकि सूरजभान सिंह इसके लिए कितने तैयार होते हैं, क्योंकि पहले जब वे एनडीए में ही थे उस वक्त तो ऐसी कुछ बातें नहीं हो रही थी, यानी कि जब महागठबंधन था, जेडीयू के साथ आरजेडी का अलायंस था, उस वक्त भी जब सूरजभान सिंह की चर्चा होती थी, वीणा देवी या चंदन सिंह की चर्चा होती थी मुंगेर से लड़ने के लिए, तब भी उस वक्त ऐसी बात सामने नहीं निकल कर आ रही थी। सूरजभान सिंह उस वक्त तैयार नहीं दिख रहे थे। लेकिन अब क्या पशुपति पारस मना लेंगे, पशुपति पारस क्या तैयार कर पाएंगे? अब आगे हम समस्तीपुर की जब बात कर रहे हैं, श्याम रजक की बात हमने कर दी है, तो इन सीट शेयरिंग्स की जो बात है वो कुल मिलाकर पर्दे के पीछे हो रही है, चल रही है। लेकिन फिलहाल इंतजार किस बात का है? अगर डील हो जाती है, जो कंफर्म खबर है, पशुपति पारस अगले 1 से 2 दिन में ही फिर इस्तीफा दे देंगे। केंद्र में मंत्री हैं, हालांकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। तो देखना होगा पशुपति पारस का अगला स्टेप क्या होता है और कितने दिन में वह अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि हाजीपुर में भी अब उनके लोग सक्रिय हो गए, ये कह रहे हैं कि हाँ पशुपति पारस लड़ेंगे। हारेंगे कौन, जीतेंगे कौन, वोट किसके पास है, वोट किसके पास नहीं है, फिर कौन कौन सी बातें मीडिया में रखी जाएंगी, क्या क्या बातें और उभर के सतह पर आएंगी, आरजेडी के साथ जब अलायंस होगा उस वक्त क्या क्या बातें कही जाएंगी, देखना होगा। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी अपनी रणनीतियाँ बनाने में जुट चुके हैं, और अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान तो दोनों ही ओर से नहीं हुआ है, ना एनडीए की ओर से हुआ है, ना महागठबंधन की ओर से हुआ है। तो देखना है इसमें क्या एनडीए तेजी दिखाती है। एनडीए ने भी सीट शेयरिंग जब कर ली है, उपेंद्र कुशवाहा भी मान गए हैं, मुकेश सहनी की भी चर्चा है, तो देखना होगा। मुकेश सहनी भी एक बड़े फैक्टर हैं, क्या एनडीए के साथ ही रहेंगे या फिर वो भी अंत समय में मन बदलेंगे, क्योंकि अभी तक एनडीए के साथ वो हैं, खुलकर उन्होंने कहा नहीं है। हालांकि उन्होंने खुलकर ये भी नहीं कहा है कि वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारी अभी गुत्थी जो है वो सुलझनी बाकी है, उसे सुलझाया जाएगा। और अब आने वाले समय में जब चुनाव का ऐलान हो चुका है, हम भी आपसे अपील करेंगे इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट ज़रूर दें। और देखिए बिहार में चाचा वर्सेस भतीजा की लड़ाई भी होनी है, ये तैयारी है। वैशाली की सीट से किसे लड़ाएंगे पशुपति पारस, ये भी तैयारी है। और सूरजभान सिंह कब तक मानते हैं, और अगर मान जाएंगे कौन सी सीट आरजेडी कुर्बान करेगी, नवादा
या मुंगेर में ही फिर लड़ाया जाएगा लालटेन के सिंबल पर ललन सिंह के खिलाफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।